अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, माय नेम इज़ हिना शौकत और मैं हूं आपकी केमिस्ट्री की टीचर। आज के इस लेक्चर में हम पढ़ने वाले हैं हमारा टॉपिक 3.2.5 विच इज़ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। सो स्टूडेंट्स, आज के इस लेक्चर में हमने डिस्कस करनी है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी विच इज़ वन ऑफ द प्रॉपर्टी विच वी हैव टू डिस्कस इन दिस चैप्टर। और हमने अभी तक हमारे टॉपिक 3.2 में डिस्कस की हैं 4 प्रॉपर्टीज़ जो कि हैं एटॉमिक साइज और एटॉमिक रेडियस, देन शील्डिंग इफेक्ट, आयोनाइजेशन एनर्जी एंड इलेक्ट्रॉन अफिनिटी। और आज के इस टॉपिक में हम अपनी लास्ट प्रॉपर्टी को डिस्कस करके इस टॉपिक को वाइंड अप करने वाले हैं। सो जल्दी से शुरू कर लेते हैं विद डेफिनेशन ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। सो द एबिलिटी ऑफ एन एटम to attract the shared pair of electrons towards itself in a molecule is called electronegativity. अब इस definition में you can see the term molecule. जी हाँ, molecule का लफ्ज़ आया है तो हमें पता होना चाहिए कि आखिर ये molecules क्या होते हैं। And we both know that कि molecules they are formed by similar or different types of atoms when they combine together by sharing their electrons। जी हाँ, जब भी दो एक जैसे या फिर मुख्तलिफ एटम्स के दरमियान बॉन्ड बनता है कोवलेंट, जो कि हो शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन से, सो बनने वाली जो स्पीशी आएगी हम उसे कहते हैं मॉलिक्यूल। अब ये प्रॉपर्टी एग्जिस्ट करेगी मॉलिक्यूल्स के अंदर। जी हाँ, मॉलिक्यूल्स के अंदर ये वाला फीचर आयनिक कंपाउंड्स के लिए यूज नहीं होगा, ये होगा कोवलेंट कंपाउंड्स के लिए। अब एबिलिटी है ये एक एटम की जो शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करता है। अब एक एटम में जो चीज़ किसी को अट्रैक्ट करती है वो होता है उसका न्यूक्लियस। न्यूक्लियस इज पॉजिटिवली चार्ज्ड, तो उसकी ये कैपेसिटी हो सकती है कि वो शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ अट्रैक्ट करे। शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन वो होगा जो फर्ज करें कि दो एटम्स ने कोवलेंट बॉन्ड बना के एक मॉलिक्यूल बनाया है, तो दोनों एटम्स ने जो अपना एक एक दो दो या तीन तीन इलेक्ट्रॉन्स को शेयर करके पेयर्स बनाए हैं उन्हें हम कहेंगे शेयर्ड पेयर्स। अब जिस एटम की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होगी वो उस शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ ज़्यादा खींच लेगा। सो ये प्रॉपर्टी बहुत ही इंपॉर्टेंट है स्टडी करने के लिए। सो इट इज़ इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी स्पेशली व्हेन कोवलेंट टाइप ऑफ बॉन्डिंग ऑफ एलिमेंट इज अंडर कंसिडरेशन। यानी कि जब आप कोवलेंट बॉन्डिंग को स्टडी करते हैं तब ये प्रॉपर्टी बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है। एंड इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वैल्यूज दे आर यूज्ड टू प्रिडिक्ट हाउ डिफरेंट एटम्स विल बिहेव व्हेन बॉन्डेड टू ईच अदर, मेकिंग दिस एन इंपॉर्टेंट स्किल इन बेसिक केमिस्ट्री। यानी कि अगर हमें ये पता होगा कि एक एटम मॉलिक्यूल में किस तरह से बिहेव करता है, सो उससे हमें केमिस्ट्री की बेसिस में बहुत ज़्यादा फ़ायदा होने वाला है। अब अगर देखें कि आखिर ये इलेक्ट्रोनेगेटिविटी किस चीज़ पे डिपेंड करती है, तो ये डिपेंड करती है न्यूक्लियर चार्ज पे, बिकॉज ये है ही प्रॉपर्टी एक एटम की कि वो इलेक्ट्रॉन्स को अट्रैक्ट करे। तो इलेक्ट्रॉन्स नेगेटिवली चार्ज हैं और न्यूक्लियस पॉजिटिवली चार्ज है, सो न्यूक्लियर चार्ज पे डिपेंडेंट होगी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। अगर देखें अगले पॉइंट की तरफ तो वो आता है एटॉमिक साइज। जी हाँ, एटॉमिक साइज बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि जैसे ही एटॉमिक साइज बड़ा होता है तो न्यूक्लियर फोर्स जो कि इलेक्ट्रॉन्स पे लगनी है, जाहिर है बॉन्डेड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन तो एक एटम के आउटर मोस्ट शेल में होगा, उससे पहले तो नहीं होगा। सो जैसे जैसे साइज बढ़ेगा तो न्यूक्लियर फोर्स भी अफेक्ट होगी, जिसकी वजह से इलेक्ट्रोनेगेटिविटी पे भी असर आएगा। अब देखते हैं अगर तीसरे पॉइंट की तरफ तो वो है शील्डिंग इफेक्ट। जी हाँ, शील्डिंग इफेक्ट को हमने डिटेल में डिस्कस किया है। शील्डिंग इफेक्ट इज बिकॉज ऑफ द इनर इलेक्ट्रॉन्स, यानी कि एक न्यूक्लियस और आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन के दरमियान में जो इलेक्ट्रॉन हैं उनकी रिपल्शन की वजह से जो इफेक्ट आता है वो है शील्डिंग इफेक्ट। तो शील्डिंग इफेक्ट की वजह से भी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी यानी किसी एटम की बॉन्डेड पेयर को शेयर्ड पेयर को अपनी तरफ अट्रैक्ट करने की कैपेसिटी वेरी कर सकती है। अब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी को आखिर मैयर कैसे किया जाता है? सो यूजुअली इसको मैयर करते हैं हम पॉलिंग स्केल से। यस, देयर इज अ पॉलिंग स्केल विच इज यूज्ड टू मैयर द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी।
और इसमें जो हाईएस्ट वैल्यू है दिस इज 4 फॉर फ्लोरीन। और यहाँ एक बात आपको और बताती चलूँ कि जब कंपाउंड्स बनते हैं किसी भी चीज़ के या फिर मॉलिक्यूल्स बनते हैं, तो अगर तो मेटल्स की बात हो रही है तो मेटल्स की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हमेशा 2 से लेस होती है अकॉर्डिंग टू दैट स्केल, और नॉन मेटल्स की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 2 से ज़्यादा होती है। लेस इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का मतलब कि दैट पर्टिकुलर एटम विल टेंड टू लूज इट्स इलेक्ट्रॉन। जी हाँ, यानी कि उसका इलेक्ट्रो पॉजिटिव कैरेक्टर ज़्यादा होगा। और अगर किसी चीज़ की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हाई है लाइक इन केस ऑफ फ्लोरीन, तो इसका मतलब वो इलेक्ट्रोनेगेटिव है, यानी कि उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज आएगा। तो हुई ना इलेक्ट्रोनेगेटिविटी एक इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी किसी भी एलिमेंट का बिहेवियर चेक करने के लिए। सो अब हम चलते हैं हमारे ट्रेंड्स की तरफ। सबसे पहले डिस्कस करेंगे हम ट्रेंड इन पीरियड्स। यस, पीरियड्स मतलब साइड टू साइड एलिमेंट्स में क्या ट्रेंड है, और पीरियड हमेशा हम लेफ्ट टू राइट स्टडी करते हैं। सो द ट्रेंड ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इज बेसिकली सेम एज आयोनाइजेशन एनर्जी एंड इलेक्ट्रॉन अफिनिटी। जैसे जैसे हम पीरियड में आगे चलते रहते हैं, मतलब एक एलिमेंट से दूसरे एलिमेंट से तीसरे एलिमेंट में लेफ्ट टू राइट मूव करते हैं, तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इंक्रीज होती है। जी हाँ, इंक्रीज होती है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। जैसा कि हम जानते हैं कि शुरू कोई भी पीरियड एल्कलाई मेटल से होता है, और एल्कलाई मेटल्स हैं, और अभी डिस्कस किया कि उनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी से उससे कम होती है। लेकिन अगर हम इसकी प्रॉपर रीजन की बात करें तो आखिर ये क्यों इंक्रीज होती है? सो इट इंक्रीजेज इन अ पीरियड, व्हाई? बिकॉज ऑफ द इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। यस, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, जिसे ZeEF या फिर ZEF भी पढ़ते हैं, ये है चार्ज ऑन न्यूक्लियस which will be felt by the outermost electrons, and in this case वो चार्ज होगा इफेक्ट किस पे? हमारे शेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स पे या फिर बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन्स पे। सो द इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज इट शॉर्टन्स द डिस्टेंस फ्रॉम द न्यूक्लियस ऑफ द शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। यानी कि जब इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज होगा तो डिस्टेंस बिटवीन न्यूक्लियस एंड द शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन वो कम हो जाएगा, और उस डिस्टेंस के कम होने की वजह से इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ती जाएगी। सो दिस एनहांसेस द पावर टू अट्रैक्ट द शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। जैसे कि अगर हम देखें इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वैल्यूज ऑफ ग्रुप 2, सो पीरियड नंबर 2 इट स्टार्ट्स विद लिथियम, and if we start moving from left to right, so we will see after lithium we have beryllium, then boron, carbon, nitrogen, oxygen and fluorine. And if we look at the electronegativity value, which I have already told you is according to the Pauling scale. So for lithium the value is 1, which is less. Beryllium it's 1.5, matlab it is increasing. Then at boron it becomes 2, which is the medium value. For carbon it's 2.5, nitrogen 3, oxygen it's 3.5 and fluorine maximum 4.0. अब आप कहेंगे कि ये पीरियड तो फ्लोरीन पे ख़त्म ही नहीं होता। फ्लोरीन के बाद भी एक एलिमेंट है जो कि है नियॉन। सो नियॉन एक नोबल गैस है, मतलब इट्स आउटरमोस्ट शेल इज कम्प्लीटली फिल्ड। तो उस केस में हम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की वैल्यू को डिस्कस नहीं करेंगे। सो ओवर हेयर इन द सेकेंड पीरियड हम डिस्कस करेंगे फ्रॉम लिथियम टिल फ्लोरीन। एंड इफ यू लुक एट द पैटर्न, सो यू कैन क्लियरली सी दैट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इज इंक्रीजिंग फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, क्योंकि लिथियम के आउटरमोस्ट शेल में एक ही इलेक्ट्रॉन होता है और वो उसको लूज करने की कैपेसिटी रखता है। सो लिथियम इज इलेक्ट्रो पॉजिटिव, और इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वैल्यू भी हमें यही बताती है कि दिस इज इलेक्ट्रो पॉजिटिव। और जैसे जैसे हम आगे चलते जाएंगे, लिथियम और बेरिलियम ये दोनों हमारे पास मेटल्स हैं, तो इनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 2 से लेस है। लेकिन जब हम बोरॉन से स्टार्ट करते हैं तो नॉन मेटल स्टार्ट हो जाती हैं, एंड यू कैन क्लियरली सी दैट बोरॉन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वैल्यू 2 है, और इट विल गो टिल फ्लोरीन विच हैज़ 4 electronegativity value, which is maximum. 4 is the maximum electronegativity value and fluorine has the highest electronegativity value. So ये तो था trend along the period, मतलब when we move from left to right. But let's study the effect or the trend in groups. जब भी हम किसी ग्रुप का
ट्रेंड स्टडी करते हैं तो वी विल स्टडी इट फ्रॉम टॉप टू बॉटम. सो द वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इट जनरली डिक्रीजेस डाउन अ ग्रुप. नाउ व्हाई इट डिक्रीजेस? बिकॉज द साइज ऑफ द एटम इंक्रीजेस. और साइज इंक्रीज होने से क्या होगा? अट्रैक्शन फॉर द शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स वीकन्स. फर्ज करें अगर किसी एटम के 3 शेल हैं तो तीसरे शेल में होगा शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, और अगर किसी एटम के 4 शेल हैं तो चौथे शेल में होगा उसका शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन. तो जैसे जैसे शेल्स का नंबर बढ़ता जाएगा, इसका मतलब कि उसके सेंटर में आने वाले इनर इलेक्ट्रॉन्स का नंबर भी बढ़ेगा, और एटम का साइज बढ़ने से भी न्यूक्लियस की जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है टू अट्रैक्ट दैट शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन वो भी कम होती जाएगी. सो इसलिए द वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी विल ऑल्सो रिड्यूस. देखते हैं एक मिसाल की मदद से. लेट्स टेक एन एग्जाम्पल ऑफ ग्रुप नंबर 17. वी नो दैट ग्रुप नंबर 17 एलिमेंट्स दे आर हेलोजेंस. सो फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन. अब अगर आप देखें इनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी फ्रॉम टॉप टू बॉटम, सो टॉप पे फ्लोरीन है एंड फ्लोरीन इज हैविंग इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ 4 अकॉर्डिंग टू पॉलिंग स्केल. और फॉर क्लोरीन इट्स 3.0, for bromine it's 2.8 and for iodine it's 2.5. यानी कि you can clearly see that from 4 the last one is having 2.5. यानी कि इसमें एक वाज़ह कमी देखी जा सकती है. And we have just discussed the reason of this decrease in electronegativity. Why it decreases? Because size is increasing. And when size is increasing, it means that number of shells are increasing, number of electrons are increasing, shielding effect is increasing because of the number of inner electrons. और जब shielding effect भी increase कर रहा है, radius या फिर size भी atom का बड़ा हो रहा है down the group, तो उसमें force of attraction of the atom for the bonded pair of electrons वो gradually कम होती जाएगी. So students, reinforce कर लेते हैं हमारे topic को with the help of some MCQs. So चलिए start करते हैं. First MCQ is, which one of the following halogens has highest electronegativity? अब जब भी इस तरह का MCQ आपको फाइनल एग्जाम में आएगा तो यकीनन आपको ये नहीं बताया जाएगा कि ये किस चैप्टर में से है. सो आपको ये पता चलाना है कि हेलोजेंस कौन कौन से एलिमेंट्स होते हैं और फिर आपको उन्हीं एलिमेंट्स में से हाईएस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बतानी है. ऑप्शन ए इज फ्लोरीन, ऑप्शन बी इज क्लोरीन, सी इज ब्रोमीन एंड डी इज आयोडीन. एज वी नो दैट हेलोजेंस में सबसे हाईएस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है फॉर फ्लोरीन जो कि 4 है और ये पॉलिंग स्केल पे मैक्सिमम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की वैल्यू शो करता है. सो ऑप्शन ए इज द करेक्ट फॉर दिस MCQ. Let's move on to the next MCQ, which is the trend of electronegativity in periodic table is same as. अब हमें इसे कंपेयर करना है with trends of other properties of periodicity. And option A is ionization energy, option B is electron affinity, option C is shielding effect and option D is both A and B. यानी कि ये आयोनाइजेशन एनर्जी से रिलेटेड भी हो सकती है और इलेक्ट्रॉन अफिनिटी से भी. एंड वी नो दैट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो ट्रेंड्स शो करती है वो होते हैं सिमिलर टू द ट्रेंड ऑफ आयोनाइजेशन एनर्जी एंड इलेक्ट्रॉन अफिनिटी. सो ऑप्शन डी इज द करेक्ट ऑप्शन फॉर दिस क्वेश्चन. लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. Electronegativity of fluorine is. Now here they have asked you a very direct question जिसमें आप तभी आंसर कर पाएंगे अगर आप टेक्स्ट में से वैल्यूज को प्रॉपरली लर्न करेंगे. ऑप्शन ए इज 2.5, बी इज 4, सी इज 3.0 एंड डी इज 3.4. एज वी नो दैट फ्लोरीन इज द हाईएस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी एलिमेंट और इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है 4 अकॉर्डिंग टू द Pauling scale. Next MCQ is electronegativity of oxygen is. Option A is 2.5, option B is 3, option C is 3.5 and option D is 4.0. और जैसा कि हमने अपने लेक्चर में भी डिस्कस किया है और इट्स वेरी डायरेक्ट आंसर, आपको याद होनी चाहिए सारी की सारी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वैल्यूज स्पेशली फॉर हेलोजन ग्रुप. एंड वी नो दैट correct option is option C, which is 3.0.
5. Next is electronegativity of bromine is option A 4, option B 3.2, option C 3.1 and option D is 2.8. And we know that the value of bromine जो कि हमने अभी इस लेक्चर में in the form of a table study किया है, the correct value is 2.8. So we can say that our option D is correct for this MCQ. इसके अलावा इन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी आपको बहुत अच्छे से जो चीज़ याद करनी है वो हैं इसके ट्रेंड्स. जी हाँ, और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी पे लॉन्ग क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है जिसमें आपको डिफाइनिंग, एक्सप्लेनिंग और ट्रेंड्स की पूरी डिटेल लिखनी होगी. एंड इट इज़ वेरी गुड इफ़ यू आर गोइंग टू इंक्लूड सम वैल्यूज़, न्यूमेरिक वैल्यूज़ ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स कि उनकी आप इलेक्ट्रोनेगेटिविटी मेंशन कर दें. सो स्टूडेंट्स, आज के इस लेक्चर में हमने कंप्लीट किया है हमारा टॉपिक 3.2 एज अ होल एंड स्पेसिफिकली हमने इस लेक्चर में स्टडी किया है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी को. हमने डिस्कस की इसकी डेफिनेशन और इसके ट्रेंड्स अलोंग द ग्रुप एंड अलोंग द पीरियड. हम अपने आने वाले लेक्चर्स में कुछ क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे जो कि रिलेटेड होंगे हमारे टॉपिक 3.2 से. तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़.